कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भिभवत्युत। यह शंका महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन की है। यह उनका दुख भी है कि यदि मैं सभी का वध कर दूंगा तो हमारे जो है कुल धर्म वो है नष्ट हो जाएंगे। तो कुल धर्म के नष्ट होने से क्या होगा? संपूर्ण जगत में कुल धर्म के लोप से पाप फैल जाएगा। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदस्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीसु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण संकरः। अधर्म के बढ़ जाने से जो हमारी जो कुलीन स्त्रियां हैं वह दूषित हो जाएंगी। जब अधर्म बढ़ेगा तो दूषित हो जाएंगी। दूषित होने से उनमें वर्ण संकरों की उत्पत्ति होगी और जब वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो संकरो नरकायैव कुलघ्ना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो वर्ण संकर जो कुलघाती हैं यह कुल को नरक में ले जाते हैं। कुल जब उनका नरक में चला जाता है तो उनके जो पितर हैं उनके पिंड जो है लुप्त हो जाते हैं। जब पिंड लुप्त होते हैं तो उनको स्वर्ग से लात मार करके नीचे गिरा दिया जाता है। तो उनके पितर जो है रोते हुए चिल्लाते हुए स्वर्ग से नरक की ओर गिरने लग जाते हैं। दोषै रेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साध्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इस प्रकार जो यह वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं तो इनसे जो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, यह अर्जुन की चिंता है। तो अर्जुन कह रहे हैं यदि मैं इन सामने खड़े हुए लोगों को मार दूंगा तो इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। स्त्रियों के विधवा होने से कदाचित ये दूषित भी हो सकती हैं। दूषित होने से इनसे वर्ण संकरों की उत्पत्ति होगी और जब वर्ण संकरों की उत्पत्ति होगी तो वर्ण संकरों से कुल धर्म पूर्ण रूप से उस दोष से नष्ट हो जाएगा और जो पितर हैं वो पितर नरक में चले जाएंगे। नरके नियतम वासो भवति। तो नरक में नियत रूप से उनका वास हो जाएगा। इसलिए मैं इन सबका वध नहीं करूंगा। अर्जुन की यह चिंता है कहीं संसार में वर्ण संकरता व्याप्त न हो जाए। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्रिता। जो राज सुख के लोभ के कारण हम अपने ही जनों को मारने के लिए तत्पर हो गए हैं और हमारे मारने से वर्ण संकरों की उत्पत्ति निश्चित है, क्योंकि इनके जो स्त्रियां हैं जो उनके पति नहीं रहेंगे कदाचित वह स्त्रियां दूषित भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार जो है द्वापर युग के अंत में महाभारत का युद्ध करते समय अर्जुन चिंतित हो रहा है समाज को लेकर के कि कहीं जो है देश में लोक में कुल नष्ट ना हो जाए, परंपराएं समाप्त ना हो जाए, वर्ण संकरता व्याप्त ना हो जाए। इस प्रकार जो है अर्जुन वहां पर चिंता कर रहे हैं। देखिए आज जो है बाबा प्रेमानंद ने जो अभी कुछ समय पहले कहा था उस बात को बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया, किंतु उन्होंने बाद में अभी कुछ समय पहले कहा है, अभी एक दो दिनों की ही घटना सुनने में आई, उन्होंने कहा जो नाली का कीड़ा है वह नाली में रहना ही पसंद करता है। और मुझे तो है जितने प्राणी हैं उनमें मनुष्य सर्वाधिक बुद्धिमान है। मनुष्यों को अपने विवेक से काम करना चाहिए और सही और गलत का निर्णय शास्त्र करता है। तो शास्त्र पर विश्वास करते हुए जो लोग जीते हैं उनका जीवन ही सुखमय रहता है और मृत्यु के उपरांत भी वह सुख ही पाते हैं। और जो अधर्म पूर्वक यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि का त्याग कर देता है तो ना ही वह सुख प्राप्त करता है ना ही परागति को प्राप्त करता है। इसलिए सर्वदा शास्त्र का ही अवलंबन लेना चाहिए। नारायण।